हेलो दोस्तों। आज हम बात एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर समाज में सबसे ज्यादा पर्दा डाला हुआ है, लेकिन मानव जीवन में जिसकी उपस्थिति सबसे ज्यादा जीवंत है। वो विषय है काम, यानी सेक्स, और इसका जीवन में स्थान। जब भी हम ओशो का नाम सुनते हैं तो कई लोगों के मन में सबसे पहला शब्द संभोग से समाधि की ओर आता है। समाज ने उन्हें अक्सर सेक्स गुरु कहकर खारिज करने की कोशिश की है, क्योंकि समाज सच का सामना करने से डरता है। लेकिन अगर आप ओशो को गहराई से समझें तो आपको एहसास होगा कि वे सेक्स के समर्थक या उसके प्रचारक नहीं थे, वे सत्य और जागरूकता के साधक थे। ओशो कहते हैं कि मनुष्य जीवन में तीन पड़ाव से गुजरता है। पहला पड़ाव प्रकृति, दूसरा संस्कृति और तीसरा परमात्मा। सेक्स हमारी प्राकृतिक ऊर्जा है, लेकिन सदियों से हमारे समाज, धर्मों और नैतिकताओं ने इस ऊर्जा को पाप या गंदगी घोषित कर दिया। नतीजा क्या हुआ? इंसान ना तो इसे छोड़ पाया और ना ही इसे सही तरीके से जी पाया। वह एक निरंतर अपराध भोग में जीता रहा। ओशो का पहला और सबसे बुनियादी संदेश यही है, प्रकृति से लड़ो मत, जो प्राकृतिक है उसे स्वीकार करो। स्वीकार ही रूपांतरण की पहली सीढ़ी है। ओशो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि आप किसी नदी के बहाव को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर दें तो नदी रुकती नहीं, वो तबाही मचाती है। ठीक इसी तरह जब आप अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को दमन करते हैं तो वह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो विकृत हो जाती है। आज समाज में जो इतनी हिंसा, अश्लीलता और मानसिकता विकृतियां दिखती हैं, ओशो का मानना था कि सबसे बड़ा कारण सेक्स का दमन है। जब आप किसी चीज को जबरदस्ती दबाते हैं तो वो आपके दिमाग पर हावी हो जाती है। जो व्यक्ति भोजन से भागता है वो 24 घंटे भोजन के बारे में ही सोचता है। जो व्यक्ति सेक्स से भागता है उसका पूरा दिमाग कामवासना से भर जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि तथाकथित ब्रह्मचार्य जो थोपा गया है वो वास्तविक नहीं है। सच्चा ब्रह्मचर्य तो सेक्स से भागने में नहीं, बल्कि उसको पूरी गहराई और ध्यान से समझने में। जब तक आप किसी चीज को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। अब सवाल उठता है, संभोग से समाधि का वास्तविक अर्थ क्या है? ओशो समझाते हैं कि सेक्स केवल दो शरीरों का मिलना नहीं। अगर आप गहराई से देखें तो सेक्स के चरम क्षण ऑर्गेन्स में तीन चीजें घटती है। नंबर एक, समय का रुक जाना, टाइमलेसनेस। उस एक क्षण के लिए अतीत और भविष्य गायब हो जाते हैं, केवल वर्तमान बचता है। नंबर दो, अहंकार का विसर्जन, ईगोलेसनेस। उस क्षण में मैं और तुम का भेद मिट जाता है, आप अपने अहंकार को भूल जाते हैं। विचार शून्यता, माइंडलेसनेस। उस एक क्षण में मन के विचार शांत हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन में भी यही तीन चीजें घटती है, समय का मिटना, अहंकार का विसर्जन और विचारों की शांति। यही कारण है कि मनुष्य सेक्स की तरफ इतना आकर्षित होता है। वो केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि उस क्षण के शांति और परम विश्राम की तलाश में वहां जाता है। लेकिन त्रासदी ये है कि सेक्स में ये क्षण केवल कुछ सेकंड के लिए मिलता है और फिर ऊर्जा बह जाती है। ओशो का दर्शन कहता है, सेक्स परमात्मा की झलक पाने की सबसे बुनियादी खिड़की।
ओशो कोई नियम या कठोर अनुशासन नहीं देते, वो केवल एक कुंजी देते हैं और वह कुंजी है होश या जागरूकता। जब आप भोजन करें तो होश पूर्वक करें, जब आप सांस लें तो होश पूर्वक लें, जब आप जीवन के किसी भी अनुभव से गुजरें तो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें। ओशो कहते हैं कि जब काम वासना उठे तो उससे भागो मत, ना ही उससे लड़ो, उसे एक वैज्ञानिक की तरह देखो, उस ऊर्जा को महसूस करो। जब आप अपनी काम ऊर्जा के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं तो एक चमत्कार घटता है। ऊर्जा का नियम है, जब ऊर्जा बेहोशी में बहती है तो वो नीचे की ओर जड़ता और वासना की ओर जाती है। जब वही ऊर्जा होश और ध्यान से भर जाती है तो वो ऊपर की ओर प्रेम, करुणा और समाधि की ओर उठने लगती है। इसे एक तंत्र शास्त्र में ऊर्ध्वगमन, एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी कहा गया है। सिक्स ऊर्जा ही आपकी रचनात्मक क्रिएटिविटी बनती है, वही कला बनती है, वही संगीत बनती है और वही अंततः ईश्वर से मिलने का माध्यम बनती है। ओशो का संदेश ये नहीं कि आप सेक्स में ही अटके रहें, उनका संदेश ये है कि सेक्स को अस्वीकार करके आप समाधि तक नहीं पहुंच सकते। बीज को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे और उसे माटी में नहीं बोएंगे तब तक उसमें फूल और फल नहीं बन सकते। सेक्स वो बीज है और समाधि वो खिला हुआ फूल है। अगर आप बीज को गाली देंगे तो फूल कभी नहीं खिलेगा। अगर आप बीज को ही सब कुछ मान लेंगे तो आप वृक्ष बनने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जीवन को